चौथे नंबर पर लिया है हमने जिंक सल्फेट। इसमें दो तरह के बैग निकलते हैं जिंक सल्फेट में, एक ये वाला और एक ये वाला। तो चौथे नंबर पर रखना है आपको जिंक सल्फेट को। तो जिंक सल्फेट को हम मिलाते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि जिंक सल्फेट मिला दिया है, ये डोज है आपका 40 बिस्वा जमीन के लिए। जिंक सल्फेट के बाद तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 2 एकड़ की फसल में हमने लिया है बेस्ट डोज। ये बेस्ट डोज जो है ये क्या करता है, आपके ज़मीन की जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है उनको बढ़ाता है और विघटन को तेज़ी से करता है। जो ज़मीन में पड़े, मिट्टी में पड़े खाद है, उनको कार्बनिक क्रिया और श्वसन विधि द्वारा मतलब अच्छे से उनको पौधों तक पहुंचाता है। तो ये और भी इसके बारे में संपूर्ण वीडियो में बनाकर देने वाला हूँ, ये क्या करता है और आपको कौन सी कंपनी का लेना है। तो ये हम 2 बीघा ज़मीन जो कि होती है 40 बिस्वा, उसके लिए ये डोज बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को डाल देते हैं और इसके बाद किसान भाइयों फिर बारी आती है हमारी फंगिसाइड की, क्योंकि लहसुन साल भर से आपकी रखी रहती है। उनके बीजों को आपको उपचारित कर कर हमेशा बोना चाहिए, लेकिन इसके बाद जैसे कि अभी अवस्था में अगर जड़ में फंगल लगती है तो आपको कार्बनडाजिम और मिनकोजेब 12-63% वाला लेना चाहिए इसको। और अच्छी बेस्ट कंपनी का ही ले, हमने बढ़िया ये कंपनी का लिया है, आप देख सकते हैं। ये इसमें 3-4 प्रकार के टेक्निकल है। इसको आधा किलो मात्रा आप 2 बीघा जगह में ले सकते हैं। तो ये फंगिसाइड को भी आप इसमें डाल लें और सभी घोल को अच्छे से, मुंह पर भी मास्क होना चाहिए। मेरा मास्क पेस्टिसाइड वालों ने दिया नहीं, लेकिन पेस्टिसाइड वालों से आपको दस्तावेज जरूर लाना है। और वैसे तो हमने ये हमारा जो होता है कार्बोफ्यूरॉन ले लिया था, ये भी वही काम करता है। देखिए इंसेक्टिसाइड ये भी है, तो हमने इसको भी लिया है और हमने क्लोरोपाइरीफास को भी लिया है। तो क्लोरोपाइरी जो आपके इंसेक्ट अगर इसमें लगते हैं, जड़ संबंधित जो भी बीमारियां लगेगी उस पर काम करेगा आपका क्लोरोपाइरीफास। तो क्लोरोपाइरीफास जैसे कि ऊदी, दीमक हो गया और आपके जड़ महुआ, तो इसको ले रहे हैं हम डस्ट के रूप में, जो कि ये इस प्रकार से आपका निकला है बैग में से, और इसको हम निकालते हैं और ये बहुत बदबूदार रहता है। तो इसको हम मिला लेते हैं पूरे हाथ में। तो आप एक बार और देख ले हमने क्या क्या लिया है। ये तो आपका इंसेक्टिसाइड हो गया, जो इंसेक्ट खत्म करेगा। जड़ों में अगर कोई रोग लगेगा, जड़ महुआ वगैरह, तो ये उसको ठीक करेगा। इसके बाद लेना है आपको एक फंगिसाइड। तो आपकी 2 चीज़ हो गई। ये जड़ों को विकसित करने के लिए, स्ट्रेस से निकालने के लिए बेस्ट डोज है। तो ये बेस्ट डोज एंचर जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपको जो पौधों में ज़रूरत पड़ती है, आप देख सकते हैं जिंक सल्फेट। तो ये जिंक सल्फेट, और इसके बाद आपको लेना है आपको सल्फर, और इसके बाद आपको लेना है माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा के पूरे सिम्टम इस पे लिखे हैं। ये पौधों को क्या क्या करता है, तो ये पौधों को वृद्धि, विकास और न्यूट्रिशन देने के लिए माइक्रोराइजा की ज़रूरत पड़ती है।
ये मृदा को जैविक खाद और बुआई के साथ साथ देना चाहिए, इससे कि आपकी ज़मीन मिट्टी भुरभुरी होती है। तो इस प्रकार के ये तो आपको 1 2 3 और ये 4 5 6 7 खाद हो गए। इसके बाद जो ये टाटा स्टील कंपनी का जो है आपको ध्रुवी गोल्ड, ये बहुत बढ़िया जैविक है, इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने डीएपी और थोड़ा यूरिया को आप कम कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये हमने कितने सामान मिला दिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7, एक ले लिया हमने डीएपी 8, एक पोटास 9 और एक यूरिया 10 सभी को संपूर्ण अच्छे से हाथों से मिक्स करके मुंह पे मास्क लगाकर अपने लहसुन की खेत में उतने ही डालना है कि जितने में आप पानी निकालो। नहीं तो ये पेस्टिसाइड क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये वायुमंडल में चले जाएंगे और आपका जड़ों को नहीं लग पाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जितना आप पानी निकालें, जितनी सिंचाई कर सके दिन भर में, रात भर में, उतना ही आपको लेना है, उतना ही खेत में डालें, बाकी आप बैग में पैक करके रख सकते हैं। तो जय जवान जय किसान कमेंट करके जरूर बताएं आपने किस प्रकार से खाद लिए हैं। आप सभी प्रकार के टेक्निकल को अच्छे से हाथों से अब मिक्स करना है और इसके बाद उतना ही मिलाना है, सबको अच्छे से कर लें और इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जय जवान जय किसान, आगे मिलते हैं ऐसे ही। संपूर्ण गेहूं में अगर जड़ मावा लग रहा है तो कौन सी पेस्टिसाइड डालना है, कौन सी नहीं डालना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बस ठीक।